चाइना ने आखिरकार मान ही लिया कि गलवान घाटी की घटना में भारत के सैनिक उस पर भारी पड़े थे, लेकिन एक चीज वो आज भी झूठ कह रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। उस रात उसके सैनिकों के साथ क्या क्या हुआ, भारत के सैनिकों ने उनको कैसे घेरा, चाइना ने ये सब कुछ खुद ही बता दिया है। गलवान घाटी की घटना को अब लगभग 1 साल से भी ऊपर हो गया है। भारत के तो इस घटना में 20 जवान शहीद हुए थे, जिनको देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमने पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि भी दी थी। वहीं दूसरी तरफ चाइना को ले लो, अपने जवानों को सम्मान के साथ अलविदा कहना तो दूर, चाइना डे 1 से अपनी स्टेटमेंट्स लगातार बदलते जा रहा है। कभी वो कहता है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, तो कभी कहता है कि हाँ मारे गए, तो कभी वो कहता है कि बस 4 सैनिक मारे गए थे। यानी उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स लगातार कुछ ही महीनों में चेंज हो रही है। चाइना ने एक बार फिर इस बार वही चीज की है और गलवान घाटी की घटना में अपने जवानों की कैजुअलिटी का नंबर एक बार फिर से चेंज कर दिया है। दरअसल द प्रिंट, वन इंडिया, नव भारत टाइम्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इसी साल फरवरी में गलवान घाटी में मृतकों की संख्या 4 बताने के बाद चाइना ने इसमें एक और नंबर जोड़ दिया है, जिसके बाद अब वो कह रहा है कि उसके 4 नहीं 5 सैनिक मारे गए थे। चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने ये चीज रिपोर्ट की है। शिन्हुआ न्यूज ने गलवान घाटी संघर्ष को लेकर नई रिपोर्ट दी है, जिसमें यह कहा गया है कि गलवान घाटी में उस रात भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को हर तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद चीनी सैनिकों के पास जान बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। शिन्हुआ न्यूज ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि गलवान घाटी में मारे जाने वाले उसके 5वें सैनिक का नाम चैन होंगजुबून है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से लिखा है कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प में उसका 33 साल का बटालियन कमांडर चैन होंगजुन ने भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में अपनी जान गंवा दी थी। चैन होंगजुन के साथ 4 और पीएलए के सैनिक ड्यूटी के दौरान मारे गए थे। चीन के इस नए कबूलनामे के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार चीन बार बार झूठ क्यों बोल रहा है। क्या वजह है कि फरवरी में तामझाम के साथ अपने 4 सैनिकों को शहीद बताकर विदाई देने वाला चीन अपनी बात से मुकर गया है और अब मृतकों की संख्या 4 की जगह 5 बता रहा है। वैसे चीन का यह नया कबूलनामा उस वक्त आया है जब भारत और चीन के सैनिक पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक में डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। हालांकि भारत शुरुआत से ही दावा करता आया है कि भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में चाइना के 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं आपको यह भी याद होगा कि रूस की खुफिया एजेंसी ने भी चाइना के 40 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की बात कही थी। साथ में भारतीय सेना के हाई रैंक ऑफिशियल्स ने भी मार्च के महीने में अपनी आइडेंटिटी रिवील न करने की शर्त पर कहा था कि चीनी सैनिकों के साथ बैठक के दौरान अनऑफिशियल बातचीत में चीन के अलग अलग सैन्य अधिकारी मृतक सैनिकों के बारे में अलग अलग जानकारी दे रहे थे। चीन के एक प्रमुख अधिकारी ने तो 14 सैनिकों के मारे जाने की भी बात कबूल ली थी, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि गलवान घाटी में काफी ज्यादा संख्या में भारतीय सैनिक तैनात थे और चीन के सैनिकों को उन्होंने चारों तरफ से बुरी तरह घेर लिया था। जबकि फरवरी के महीने में चीन की सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिक घिर गए थे और चीन के सैनिक काफी ज्यादा थे। खैर, चाइना की स्टोरी पर उसके खुद के लोग अपने विश्वास नहीं करते हैं, हम क्या खाक करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि गलवान घाटी की घटना के दौरान चाइना की कम से कम कितनी कैजुअलिटीज हुई होंगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।